मुझे याद है कि जब 26/11 हुआ था तो मैं पार्टी का मुख्य प्रवक्ता था। पार्टी की ओर से मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था कि बिल्कुल एक लाइन लेना है कि वी आर विद द गवर्नमेंट। और मुझे याद है कि मेरा टीवी इंटरव्यू एक इंटरनेशनल चैनल पे हो रहा था। मुझे कई सवाल पूछे गए। मैंने कहा नो, दिस इज नॉट द टाइम टू सेटल पॉलिटिकल स्कोर्स, वी आर विद द गवर्नमेंट हेडेड बाय मनमोहन सिंह। तो देश में इसकी अच्छी छवि गई, क्योंकि उस समय दुनिया की नजरें हिंदुस्तान पर बहुत थी। हम यही अपेक्षा कांग्रेस से भी कर रहे थे। उनका स्टेटमेंट हमने सुना, लेकिन कांग्रेस के कुछ बड़े बड़े नेता कुछ क्या क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, और ये इसका पर्पस क्या है। आज कोई हम उत्तेजना की बात नहीं कहना चाहते हैं। आज हम बहुत पीड़ित हैं, बहुत दुखित हैं। हमें इन टिप्पणियों से बहुत ठेस लगी है। और एक दो होता तो हम शांत होते, लेकिन जब एक पैटर्न बन गया है तो हमें लगा कि आज पार्टी के राष्ट्रीय मंच से चर्चा करनी चाहिए। मैं 6-7 प्रमुख लोगों का वक्तव्य आपके सामने रखना चाहता हूं, जो आप सुन भी चुके हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता सिद्धरामैया ने कहा है, जंग जरूरी नहीं है। 26 अप्रैल को भारत के खिलाफ उन्होंने कहा, कोई जंग की जरूरत नहीं है, हम इस जंग के हक में नहीं है, हमें सख्त कदम उठाने चाहिए। चीफ मिनिस्टर है ना, और पाकिस्तान इसको पूरा प्ले कर रहा है। जो जो कांग्रेस के नेतागण यहां बोलते हैं, कांग्रेस सरहद के पार पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल और उनके जर्नल्स इसका उपयोग करते हैं कि भारत का व्यू है। इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ इंडिया। इनका खूब वायरल हो रहा है। और बाद में उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट क्लैरिफाई किया। उसमें उन्होंने कहा कि बस और भी कोई खास बात नहीं की, खाली हमको देश में एक रूप रहना चाहिए। कर्नाटक के आबकारी मंत्री हैं आरबी तिमापूर। ये तो कमाल है साहब। आतंकियों ने पर्यटकों को गोली मारने के पहले उनका धर्म नहीं पूछा। मुझे लगता है कि पहलगाम में जो हमला हुआ तो आतंकियों ने वहां मौजूद पर्यटकों से उनके धर्म के बारे में नहीं पूछा। फिर मैं कोट कर रहा हूं, कितने शर्म की बात है। प्रैक्टिकल तौर पर सोच करके देखो, जिस आदमी को गोली चलानी होगी वह किसी की जाति या धर्म पूछेगा, सीधा गोली मार देगा। आपको मालूम है, कर्नाटक में 2 पर्यटक शिवमोगा के मंजुनाथ राव और बेंगलोर के मथिकरी निवासी भारत भूषण दिवंगत हुए, और दोनों की पत्नियों ने फोन कहा टीवी पर कि उनका धर्म पूछा गया। ये जो माननीय मंत्री जी हैं, ये एक अलग सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ये भी पाकिस्तान में खूब चल रहा है। कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं महाराष्ट्र में विजय वट्टेरीवार, तो और भी कमाल है। सरकार कह रही है आतंकवादियों ने लोगों से उनका धर्म पूछ उनकी हत्या की। क्या आतंकवादियों के पास ये सब करने का समय है? कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। बाकी सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? बाकी सब जो पीड़ित लोग हैं, उनकी जो पत्नियां हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो रोते हुए इस सच्चाई को बता रहे हैं। लेकिन ये जो महाराष्ट्र के विधायक दल के नेता हैं, समझ लीजिए आप, दैट मीन्स लीडर ऑफ अपोजिशन, वो इस तरह का बेशर्मी भरा गैर जिम्मेवार वक्तव्य दे रहे हैं जो संवेदनहीन है, हाइट ऑफ इनसेंसिटिविटी। अरे कम से कम अपने मुल्क के लोगों की जो जान गई, उनकी भावनाओं की तो कदर करो। श्रीमान विजय वट्टेरीवार जी, मैं समांतर रॉबर्ट वाड्रा का नाम नहीं लेता हूं, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में बहुत चर्चा हो चुकी है उनकी, वो भी देश को ज्ञान दे रहे हैं। लगता है मुसलमानों को देश में दबाया जा रहा है, इसलिए घटना हो रही है।
हमारे देश में हम देखते हैं कि यह सरकार हिंदुत्व की बात करती है, अल्पसंख्यक असहज और परेशान महसूस करते हैं, तो बस वही समस्या पैदा होती है। अल्पसंख्यक खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं, बाकी सी बात है। व्हाट इज दिस? जहां तक मुझे याद है उन्होंने संबल की भी चर्चा की थी अपने वक्तव्य में। दूसरा, मणिशंकर अय्यर कि बंटवारे की त्रासदी के परिणाम को आज तक हम रिजॉल्व नहीं कर पाए। वी हैव नॉट बीन एबल टू रिजॉल्व द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पार्टीशन एंड इट्स आफ्टरमैथ। क्या मतलब है इसका? मैं पूछना चाहता हूं, क्या मतलब है? मणिशंकर अय्यर साधारण व्यक्ति नहीं है। मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के मंत्री रहे हैं और राजीव गांधी के खासम खास रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा साधारण व्यक्ति नहीं है, परिवार के दामाद हैं, प्रियंका गांधी के पति हैं। क्या मतलब है इसका? इस तरह की आप गैर जिम्मेदाराना बात करेंगे जब आपके एक राहुल गांधी जी कह रहे हैं देश को एक होना चाहिए और खड़गे जी बात को कह रहे हैं। और बाकी मणिशंकर ने जिन्ना की बात की है, पे बातें की, इसको मैं जाऊंगा नहीं। आपको याद है ना कि ये मणिशंकर वही है ना जो एक बार पाकिस्तान गए थे, कहे कि हमें पाकिस्तान की मदद चाहिए मोदी जी को हराने के लिए, याद है ना? सारे हमारे बाकी जो पत्रकार मित्रों को याद होगा कि दैट इज अ पब्लिक स्टेटमेंट ऑफ मणिशंकर अय्यर। पाकिस्तान गए थे कि हम पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करेंगे हमें मदद करें मोदी को हटाने में। हिमाचल सरकार में एक पशुपालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार, उनका वक्तव्य सुनिए। इस वक्त पूरा विश्व हम पर थूक रहा है कि हमारे देश में कैसी सुरक्षा व्यवस्था है। पानी और बिजली रोककर से इसे बदला थोड़े लिया जाता है। अब देखिए ये और ज्ञान दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के बहुत विशेषज्ञ हैं, जबकि पूरी दुनिया भारत के साथ है, मोदी जी के साथ है इस आतंकवादी घटना पर। पूरी दुनिया भाजपा के साथ, भारत सरकार के साथ खड़ी है कि आतंकवाद के खिलाफ हमें मजबूती से खड़ा होना है। क्या रशिया, क्या अमेरिका, क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या इंग्लैंड, क्या सऊदी अरेबिया, क्या इटली, क्या यूएई, सभी खड़े हैं। और ये जो महाप्रभु हैं विश्व हम पर थूक रहा है। अभी कहां से ये ज्ञान और ये शब्द इस समय। बिहार में महागठबंधन कैटल मार्च में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आपको मालूम ही है। बिहार में तो महागठबंधन में बहुत कुछ होता रहता है, तो ये भी हो गया। अखिलेश यादव का स्टेटमेंट हम जरूर कोट करना चाहेंगे। उनसे पूछा गया कि कानपुर के शुभम द्विवेदी के यहां माननीय योगी जी हुआ है, आप जाएंगे क्या? आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष के नेता हैं। तो उन्होंने कहा, शुभम के परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहूंगा वहां जरूर जाएं। कई बार बीजेपी लोग गलत व्यवहार करवा देते हैं। क्या मतलब है इसका भाई? अखिलेश जी, आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, वहां विपक्ष के नेता थे, अभी अपनी पार्टी के नेता लोकसभा में हैं। इतनी जघन्य हत्या हुई है उत्तर प्रदेश के एक नवविवाहित दंपति के पति की, और आप कहेंगे कि मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। ये तो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। क्या हो गया अखिलेश यादव आपको? लोकतंत्र लोक लाज से चलता है। अखिलेश बाबू आज सारा लोक लाज भूल गए क्या आप? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। मित्रों, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज भी वही कह रहे हैं, जिससे क्यों बंद किया है, क्यों पानी बंद किया है, इत्यादि इत्यादि बातें। मित्रों, हमारे पास पूरी सूची है कि किन किन लोगों ने पब्लिकली कहा है कि हमारा धर्म पूछकर हमें मेरे पति को मारा गया, बाकी को मारा गया।
करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी, उसके बाद मध्य प्रदेश के इंदौर निवासी पीड़ित सुशील नाथानी के भाई विकास नैथानियल, वो एक क्रिश्चियन हैं। गुजरात के भावनगर के यतीश परमार, उनके बेटा स्मित परवान दोनों मारे गए। उनके छत्तीसगढ़ के विनोद अग्रवाल, उनके परिवार के लोगों ने कंफर्म किया। आ जाता हूं, तो कई बाकी लोगों ने कहा। अब यहां आते आते सैफुद्दीन सोज, जो कश्मीर के नेता हैं और कांग्रेस के नेता हैं, उनका कमेंट सुनने में आया। For Pakistan, water is very important for irrigation and drinking purposes. If the river water cannot be diverted, the state of Punjab and Jammu and Kashmir will be totally submerged. The Indus Water Treaty has survived the wars between Pakistan and India. This water treaty is a lifeline for Pakistan. If Pakistan take a stand that they are not involved in Pahalgam attack, then we should accept Pakistan's word. देख लीजिए, हमें पाकिस्तान के शब्दों को स्वीकार कर लेना चाहिए। ये क्या है? इसे मैं इर्रिस्पॉन्सिबल कहूं, शर्मनाक कहूं? केंद्रीय मंत्री रहे हैं ना मनमोहन सिंह की सरकार में, बड़े नेता है ना। मित्रों, हमें 2-3 सवाल खड़े करने हैं। क्या राहुल जी और खरगे साहब, आपका अपनी पार्टी पर कोई कंट्रोल नहीं है क्या? या आपने एक प्रोफार्मा कह दिया कि देश को एक होना चाहिए और बाकी लोगों को छूट दे दी गई है कि जो चाहे बोलते रहो? और ये जरा भी सोच नहीं है कि ये सारे वक्तव्य पाकिस्तान में इसका पूरा दुरुपयोग हो रहा है, मीडिया कैंपेन हो रहा है, सोशल मीडिया भरा हुआ है। तो क्या आपके पार्टी के नेता जिस समय देश को एक स्वर में बोलना चाहिए, तो जानबूझकर देश को पाकिस्तान की नजरों में और बदनाम करने के लिए बैठे हुए हैं क्या? और आप क्या कर रहे हैं? क्या सिद्धारमैया से कोई पूछताछ की गई? क्या बाकी लोगों को कहा गया पब्लिकली माफी मांगो? किसी को कोई वार्निंग दी गई है बोलना ठीक नहीं है? कुछ नहीं, सब फ्री फॉर ऑल है। ये ठीक नहीं है। इस पूरे हम एटीट्यूड की बहुत भर्त्सना करते हैं, ये बहुत पीड़ादायक है। मैं फिर कहूंगा कि हम लोग को प्रेस करने का मन नहीं था, लेकिन जब एक पैटर्न बन गया पिछले 3-4 दिनों में, तब विचार हुआ कि पार्टी के राष्ट्रीय मंच से हमें कुछ सवाल जरूर खड़े करने चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा, आज दुनिया भारत की सेवा के साथ खड़ी है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो यूएई हो या सऊदी अरेबिया हो। मैंने सुना है ईरान ने भी इसको कंडेम किया है। तो जब दुनिया इस तरह से खड़ी है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज ने इसको कंडेम किया है, तो क्या हम यहां पर एक स्वर में नहीं बोल सकते क्या? क्या मतलब है इसका? और खरगे साहब आप और राहुल जी आपका अपनी पार्टी पर कोई कंट्रोल है या नहीं है? इसलिए आज हम वो सारे वक्तव्यों की बानगी लेकर के आए हैं जो आपको हम दे देंगे। तो उसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि ये हिसाब बंद होगा। जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे। आज तक इतनी कड़ी कार्रवाई उनको कभी नसीब नहीं हुई होगी। न्याय होगा देश के लोगों के साथ जो मारे गए। पूरा देश एक है। मैं कांग्रेस पार्टी से कहूंगा, कृपा कर करके आप ऐसे लोगों पर कार्रवाई करके देश की एकता को मजबूत करिए और कमजोर नहीं करिए।